देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। एक्स-रे में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी से, और हमारा सवाल यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो देश को बचाना चाहते हैं 4 चीजों से: भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार। तो हमारा पहला सवाल नितिन जी से कि इनसे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे बचाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा है। जी, आज भूखमरी हमारा सबसे बड़ा सवाल है। जी, बेरोजगारी, भूखमरी का संबंध गरीबी के साथ है। जी, और गरीबी का संबंध रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ऑफ कांग्रेस पार्टीज के साथ है। जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वेरी रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर हमारी जनता गरीब है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीति और भ्रष्टाचार। एक तरफ वर्ल्ड में हमको एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर मिले, हमको लग रहा था कि बड़ी आर्थिक नीति पर हम लोग सफलता हासिल करेंगे। जी। वर्ल्ड में जापान में इन्फ्लेशन का रेट 0% है। अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना ऐसे छोटे राज्यों में इन्फ्लेशन का रेट 3% के अंदर है, और हमारे देश में फूड इन्फ्लेशन 12% के ऊपर चला गया। आज हमारे देश में 58,000 करोड़ का अनाज सड़ता है। 1,10,000 के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सड़ते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहती है। जी, जी। मुझे बताइए, क्या इसके लिए हम गोडाउन नहीं बना सकते? क्या इसके लिए प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज नहीं बना सकते? ये नहीं बनाए गए। हमारे किसानों के खेती को अगर पानी का जो विषय इरिगेशन का, ये स्टेट लिस्ट में है। अगर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाए और आधे पैसे केंद्र सरकार और आधे सरकार राज्य सरकार, अगर ये पानी अगर गांव में जाएगा, खेती में जाएगा, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, तो आज खेती का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ सकता है। तो गांव के लोग शहरों में आएंगे नहीं, और शहरों में झोपड़पट्टियां तैयार नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, जी। बेसिक बुनियादी परिवर्तन करना चाहिए। हम ऐसी आर्थिक नीति को अपनाना चाहते हैं जो रोजगार की निर्मित करेगा, गरीबी निर्मूलन करेगा, किसानों की आत्महत्या रोकेगा, और देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10%, जो गुजरात में हम 14% पे गए, हमारी सरकार ने सिद्ध करके दिखाया, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 12% हम करना चाहते हैं, ताकि देश में नए रोजगार का निर्माण हो। टूरिज्म जैसे क्षेत्र में हम रोजगार की निर्मित कर सकते हैं। रेलवे, एविएशन, अनेक क्षेत्रों में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का उपयोग कर सकते हैं, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे रोजगार की निर्मित हो सकती है। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने 5 करोड़ की इक्विटी पर 8,000 करोड़ के काम किए, और 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट में खड़े किए, और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर, सब योजनाएं पूरी की, और बहुत अच्छी हुई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी पार्टी के लिए और सरकार के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए या कॉर्पोरेट कंपनी के लिए 5 बातें इसेंशियल है। 1, क्रेडिबिलिटी चाहिए। 2, विजन चाहिए। 3, इच्छा शक्ति चाहिए। 4, नेतृत्व चाहिए, और 5, उसके साथ चाहिए। दुर्भाग्य से आज की हमारी सरकार ने 5 चीजें गंवाई है। नेतृत्व की विश्वासार्हता नहीं रही, साख भी नहीं रही, मीडिया हावी हो गई, जुडिशरी अब उत्साह से काम कर रही है, और सरकार की क्रेडिबिलिटी समाप्त हुई। मुझे लगता है इस देश की सोशियो इकोनॉमिक विचारों को निश्चित करके हम देश के भविष्य को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूपी जैसे स्टेट में 50 शुगर फैक्ट्री खुलेगी। 50 शुगर फैक्ट्री में अगर बायोमास जो बगास है उससे बिजली तैयार करी तो 2,500 मेगावाट पावर होगी। 50 मेगावाट हर फैक्ट्री करेगी। 1 एकड़ गन्ना, अगर गन्ने की जात अगर बदल दी यूपी में, तो महाराष्ट्र में 100 टन 1 एकड़ में होता है, यहाँ 25 टन होता है। तो 6,000 करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे, तो किसानों की हालत सुधर जाएगी। जो मोलाइसिस निकलेगा उससे इथेनॉल तैयार होगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट तैयार होगा। जो पेंट वॉश निकलेगा उससे डाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन तैयार होता है, और मीथेन से सीएनजी तैयार हो सकता है। उस पर आज उत्तर प्रदेश में जितनी डिस्टिलरी है उसमें अगर सीएनजी तैयार किया जाए तो कम से कम 20 लाख किलो सीएनजी रोज तैयार होगा, जिसमें बसेस और सब चल सकती है। जो CO2 है, मैं कर रहा हूँ ये सब, मेरे फैक्ट्री, हमारी 3 शुगर फैक्ट्री है। वो जो CO2 है वो अगर पानी में डाला तो उसमें नीरी करके देश की बड़ी संस्था है, मेरा काम कर रही, 15 दिन में डीजल तैयार हो जाएगा। उससे अलगी तैयार करके अलगी से 30,000 लीटर डीजल तैयार कर रही है। तो ये कितना बड़ा हो सकता है। आज हम 3,70,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसे इकोनॉमी में सुधार करके, उचित नीति को अपनाकर, कृषि का विकास करके हम गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। एक बात। आतंक के बारे में स्थिति ऐसी है तो आतंक का तुष्टीकरण हो रहा है। अफजल गुरु को 6 साल हुए, फांसी की सजा नहीं दी गई। क्या गुनहगार गुनहगार है, आतंकवादी आतंकवादी है।
आतंकवाद को कोई रंग नहीं होता, चाहे कोई जात पंथ धर्म भाषा कोई भी हो। ठीक। गुनहगार गुनहगार है, आतंकवादी आतंक, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जिन देशभक्त सैनिकों ने पार्लियामेंट का रक्षण किया और सुरक्षा कर्मियों ने बलिदान किया, उनके परिवार वालों ने उनको मिले हुए गोल्ड मेडल सरकार को वापस किया और कहा ये वापस लो, क्योंकि जिसने ये मास्टरमाइंड किया उस आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा देने के बाद भी आप फांसी की सजा नहीं दे रहे हो। मुझे बताइए, क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आतंकवाद का तुष्टीकरण होगा? हम इस देश में सबका विकास चाहते हैं, हम किसी जात पंथ धर्म पर अन्याय नहीं करना चाहते, पर आतंकवाद और नक्सलवाद से तुष्टीकरण नहीं होगा। आंध्र में कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवादियों के साथ साठगांठ करके चुनाव जीतने के लिए उनकी मदद ली। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। जो बुरा है वो बुरा है। देश के हित में जो गलत चीज है उससे कॉम्प्रोमाइज न करें। आज पशुपति से लेकर तिरुपति तक एक रेड कारपेट पूरा एक नया माओइस्ट नक्सलाइट मॉडल तैयार करके एक राज्य बनाने की योजना चल रही है। क्या देश के लिए ठीक है? हमने ये बात नहीं होने देनी चाहिए। इसलिए आतंकवाद का, नक्सलवाद का अगर हम मुकाबला कठोरता से करेंगे तो भय मुक्त और आतंक मुक्त देश होगा। जब दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार आखिर व्यक्ति बदलेगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, पर 70% भ्रष्टाचार ये कानून में सुधार करके और सिस्टम को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हो सकता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने एक लोक सेवा गारंटी नियम तैयार कर दिया, दूसरी बार उन्होंने एक पब्लिक चार्टर, जनता का चार्टर तैयार किया। अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आप अर्जा करिए, 3 दिन के अंदर उतने सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला तो जो अधिकारी ने दे दिया उसको पर डे फाइन होगा। अगर आपको एनओसी चाहिए मिल जाएगा। अगर प्रशासन में सुधार हो जाएगा तो 70% भ्रष्टाचार मुक्त होगा। ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं निकलते? इंटरनेट के द्वारा ग्लोबल टेंडर निकलेंगे। क्यों विदाउट टेंडर काम दिए जाते हैं? तो पहली बात 70% भ्रष्टाचार सिस्टम में बदलने से होगा। दूसरा, हमें जुडिशियली रिफॉर्म करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार इसमें से दूर हो जाए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है भ्रष्टाचार, भय, आतंक और आर्थिक नीति। 3 बातें मैंने कही जिससे गरीबी भूखमरी दूर होगी। अब इसमें से भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार, ये तीनों बातें कुछ प्रशासकीय सुधार, गुड गवर्नेंस में, कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, कुछ ट्रांसपेरेंसी से, और सबसे बड़ी जरूरत है कि हम राजनीति, ये पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। एमएलए, एमपी और चीफ मिनिस्टर हम पैसा कमाने के लिए नहीं बन रहे। अगर ऐसा कोई भाजपा में सोचता होगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। हम इस देश के भविष्य को बदलने के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के तकदीर को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। हमको गरीबी दूर करना, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हमारा मिशन है। और इसलिए हमारे पार्टी ने 3 बातें रखी है। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, सुशासन और विकास ये हमारा मिशन है, और अंत्योदय, समाज के आखिरी शोषित, पीड़ित, दलित, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको भगवान मानकर उसके जीवन का अंधेरा हम दूर करें, उसके लिए निरंतर काम करते रहे। ये अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हमारा उद्दिष्ट है। और इसलिए हमने तय किया कि नेशन फर्स्ट, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। जी। और मुझे लगता है इससे हम बिल्कुल देश को बदल सकेंगे। जी। अब एक ब्रेक के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा जो कि मैं पहले पूछ रहा था लेकिन वो बात अभी रह गई। ब्रेक के बाद नितिन गडकरी जी से हमारा सवाल ये होगा कि 5 प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने, तो उनकी क्या योजना है, कैसे वो, खासतौर से उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए और बाकी 4 प्रदेशों के चुनाव के लिए उनके मन में क्या योजना है? ब्रेक के बाद